कांग्रेस पार्टी भी कई विषयों पर यह बात कहती रही है कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अगर आज मनीष सिसोदिया कस्टडी में है तो कांग्रेस पार्टी उसे सेलिब्रेट कर रही है। तो ये क्या हम एजेंसीज की बात तब करते हैं जब हमें सूट करता है, या इसे क्यों जोड़कर देखा जा रहा है एक राजनीतिक बदलाखोरी से? जीनत जी, अभी आपने अपने प्रोमो में दिल्ली के सारे नेताओं को दिखाया, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग नेताओं के आपने स्टेटमेंट दिखाए, और जहां तक कि मैंने देखा कि आपने खुद ने अनिल चौधरी जी का वीडियो कल स्टेटमेंट कल लिया मैंने था। उनसे बातचीत की थी। हाँ जी जी, तो मुझे खुशी होती कि अगर आप एक कांग्रेस का एक भी बाइट चला देती तो। खैर, वो आपका प्रोवोगेटिव है, आपका नहीं डिसीजन है। अगर नहीं, मैं इसे स्पष्ट कर दूं, यदि उन्होंने बोला होता तो जरूर चलता। सर, आप इसी प्रोग्राम का हिस्सा है ना? सुनिए, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा है ना, आप अक्सर जुड़ते हैं ना, तो उन्होंने मीडिया में अगर बाइट दी होती तो हम जरूर चलाते। जीनत जी, उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी है। मैं वो उनका कल ट्वीट देख रहा था, तब मैंने देखा कि आपने उनका स्टेटमेंट लिया हुआ है। उन्होंने तो आप सोचिए, अगर मैं उनसे 15 मिनट बात कर सकती हूँ और वो एक प्रोग्राम में थे और हमने कहा कि आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप समझिए इस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई चीज आती। सबमिशन था मेरा, जीनत जी, देखिए मैं आपसे तो ऐसा नहीं कि हम इसे दबा देते। सबमिशन था कि कांग्रेस का एक स्टैंड है, और कांग्रेस का स्टैंड वो है जो उसने इनिशियल, आप इसमें कोई ना बीजेपी का है ना कोई XYZ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जो विसल ब्लोअर का काम करिए। ये आपने अपने चैनल में कई बार जिक्र किया हुआ है, मैं उसके जिक्र में नहीं जाऊंगा, और मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को कंडक्ट करती है। मैडम देखिए, अभी मैं आम आदमी पार्टी को सुन रहा था और मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है कि ईडी ऐसी या सीबीआई ऐसी कार्रवाई कर रही है, कि या वो शिक्षा की क्रांति बनते हुए क्रांति के जनक के तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या जेपीसी की मांग की वजह से कार्रवाई हो रही है, कि अडानी की वजह से कार्रवाई है। ये हमारे हर बार जब गोल पोस्ट बदल जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसका एक्सप्लेनेशन करूं। मैं आम आदमी पार्टी के अपने मित्रों से बात करूंगा कि राजनीतिक बयानबाजी के बजाय वो फैक्टों पे बात करेंगे तो लोगों को और दर्शकों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। संजीव नसीर साहब से मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि ये एक डेकोरम मेंटेन करते हैं और टू द पॉइंट आंसर करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कुछ जो सवाल है उनका जवाब दे दें। ये बताएं कि 172 फोन क्यों डिस्ट्रॉय किए गए, ये बताएं कि 17 से 18 जो मोबाइल फोन थे जिनको खुद मनीष सिसोदिया इस्तेमाल करते थे, वो क्यों डिस्ट्रॉय किए गए 172 के अंदर, और एक एक दिन में वो 3-3, 4-4 बार मोबाइल चेंज करते रहे। ये है जो फैक्ट जिसको छुपाने की बात करी जा रही है। आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, चाहे वो संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिए, सब में उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा कि महाराणा प्रताप के वंशज है, उनको भारत रत्न दिया जाइए, नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, दे दीजिए आप। लेकिन शिक्षा की क्रांति का यहां पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहां पे आपको बताना चाह रहे हैं कि शिक्षा की क्रांति, आपने स्कूल बनाए होंगे, लेकिन स्कूल बनाने का मतलब तो यह नहीं हो सकता कि आप शराब बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए कंपनियों से रिश्वत लेंगे। आप जवाब दीजिए कि 2% से कमीशन 12% कैसे हो गया। किसी भी फैक्चुअल चीजों पे आपको, जीनत जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके दर्शकों को जवाब नहीं मिला है। आप पूछिए कि किस तरीके से जो 6% का किकबैक इनको मिला है, उसमें संजय सिंह का भी नाम है 80 लाख रुपए के लिए। आज ये कितना भी बोल लें, कितनी भी जेपीसी अडानी की बात कर रहे और कितना भी कांग्रेस को छुपाने की बात कर ले, सारे पार्टियों में अगर कोई भी अडानी के मैटर को लेके पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रही है तो सिर्फ कांग्रेस है, पर वो आज का मुद्दा नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये वो पार्टी है जो आंदोलन से निकली हुई है। संजीव नसीर जैसे प्रोफेशनल्स लोग इस पार्टी से इसलिए नहीं जुड़े थे कि आज वो किसी भ्रष्टाचारी की मदद करते हुए दिखाई दे। अगर इनके आरोप है ना अनिल जी, आरोप है ना? जी हाँ, आरोप है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमेशा डिबेट पर आते हैं तो कंटेंट के साथ आते हैं, तो आरोप और किसी को भ्रष्टाचारी कहने में फर्क है। जी ठीक है ना? आपकी बात मान गया जीनत जी। हाँ। देखिए, मैं जो कह रहा हूं यही कह रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में जो मैटर्स हैं वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार किस लेवल पे हुआ है और किनका इन्वॉल्वमेंट है, ये तभी उजागर होगा। मैं इन सभी, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब संजीव जी के पास ही लेकर जाती हूँ। इन सवालों को संजीव जी आप इसका जवाब दीजिएगा। हालांकि मैं एक चीज और रखूंगी,
आज सीबीआई ये बात नहीं कहती हुई नजर आई। मुझे लगता है कि मोबाइल तक और सहयोग ना करने तक ही दो ही बिंदु आए हैं सामने। संजीव जी आंसर कीजिएगा, आप कई सवाल आए हैं आपके लिए। फॉर्चुनेटली जिनत जी, आज मैं कोर्ट में प्रेजेंट था। हाँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, तो स्वाभाविक तौर पे मेरी पार्टी के नेता थे, तो मैं आज कोर्ट में प्रेजेंट था। तो हमारी तरफ से 3 डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट किया, और जो रिमांड की एप्लीकेशन सीबीआई की तरफ से आई, सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करके पूरी आर्ग्यूमेंट चली। लगभग 50 मिनट की आर्ग्यूमेंट में सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ एक बात को हाईलाइट किया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में मनीष सिसोदिया जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनके पास अब तक ऐसी कोई तथ्य नहीं है। आज तक की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, और पिछली बार जब मनीष सिसोदिया जी को बुलाया गया था और आज कल जब दोबारा बुलाया गया, उसके बीच में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट, कोई नई ऐसी स्टेटमेंट वो वहां पे कोर्ट को नहीं बता पाए। बावजूद उसके माननीय न्यायालय ने उनको 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। हम 5 दिन बाद जब 4 मार्च की शाम को जब डिस्कस कर रहे होंगे, तो देखेंगे कि सीबीआई क्या नई चीज लेकर आ रही है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। जिनत जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, डॉक्टर अनित भी उस चीज से हो सकता है मेरे को सहमत रहे। जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास इतनी पावर्स हैं, और जो थोड़ी बहुत पावर दिल्ली सरकार के पास है भी, उनको ये यूज नहीं करने दे रहे हैं। हमारे को टीचर्स भी बाहर भेजने की परमिशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रोक सकते हैं। चलिए उस पर अभी नहीं आएंगे। हाँ, मैं इसमें एलजी के रोल पर भी सवाल हुआ था, उस पर मैं आप दोनों से बात करूंगी कि जब कोई पॉलिसी बनती है तो एलजी का भी रोल है उसमें। और मैं जब आरोप देख रही थी तो उसमें एक आरोप आया था कि एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया, मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। तो एलजी का रोल हुआ, लेकिन पॉलिसी ऐसे क्या इतना आसान है पॉलिसी बन जाना? वही मैं कह रहा हूं, आबकारी नीति जब लागू हुई है तो ये पब्लिक डोमेन में भी आई थी। इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फाइनल अथॉरिटी थे, कैबिनेट की अप्रूवल है। ये सारी चीजें सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब पहली चार्जशीट फाइल की थी, आपको ध्यान होगा उसमें मनीष सिसोदिया जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है।